तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका इग्नू का एग्जाम होने वाला है 15 जून 2026 को बीपीएससी 114 का। ठीक है। तो ये पेपर आप अपने एग्जाम में कैसे लिखोगे और क्या गलती आपको नहीं करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अगर आपका 15 जून 2026 को एग्जाम है बीपीएससी 114 का तो आप ये वीडियो जरूर देखें। ठीक है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो आप पास हो जाओगे, इतनी जो पूरी गारंटी है। ठीक है। 35%। तो आगे चलते हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पॉइंट पर और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। और आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं। देखो, इसमें हम दो चीज़ समझेंगे पेपर के समय क्या क्या गलती होती है। ठीक है। ये जो हमारा वीडियो है इसको दो भागों में बांटेंगे। पहला है 5 गलती ना करें और इग्नू एग्जाम की गहराई। ठीक है। ये दो चीज़ समझेंगे और इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपको आपका पेपर कैसे देना है और कैसे अच्छे नंबर मिलेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो है 5 गलती एग्जाम हॉल में बैठे हुए ना करें। जैसे जो हमारा पहला गलती है वो है उत्तर साफ साफ लिखें। आप जब भी अपने पेपर का उत्तर लिखोगे, आंसर लिखोगे, वो बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसे घसीटा नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है। राइटिंग कैसी भी हो लेकिन जो शब्द है वो क्लियर दिखना चाहिए, हल्का स्पेस होना चाहिए शब्दों के बीच में, और ये एकदम क्लियर होना चाहिए, दिखना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। ठीक है। तो पहला गलती ये है कि उत्तर जो है साफ साफ लिखना है और ज़्यादा घसीटा नहीं करना है। ठीक है। जैसे मान लो आपने कुछ भी लिखा और आपसे गलती हो गई तो ऐसे नहीं मारना है। अगर आपसे गलती हो भी जाता है तो एक छोटा सा ऐसे क्रॉस लगाना है। ठीक है। और वैसी गलती ना हो तो और भी अच्छा है। ज़्यादा आपको कोशिश करना है कि जो उत्तर है वो बिल्कुल साफ साफ लिखना है। ठीक है। और शुद्ध लिखने का प्रयास करें। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि उत्तर आपको साफ साफ लिखना है, आपका हैंड राइटिंग कैसा भी हो बस आपको साफ साफ लिखना है। और लेकिन इस किन्हीं किन्हीं का क्या होता है कि उनका हैंड राइटिंग बहुत ख़राब होता है, तो ऐसा हैंड राइटिंग नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। आप कुछ भी लिख रहे हो वो क्लियर दिखना चाहिए बस। ठीक है। एकदम क्लियर दिखना चाहिए, राइटिंग आपकी कैसी भी हो, एकदम सीधा हो या कैसा भी हो, बस वर्ड दिखना चाहिए, जो शब्द है वो दिखना चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम में लिख रहे हो तो, और इंग्लिश में लिख रहे हो तो। और अगला हमारा गलती वो है कि दीर्घ प्रश्न का उत्तर पॉइंट में लिखें। अगर आपके पास लॉन्ग, वैसे आपका जो ये पेपर है बीपीएससी 114 का, इसमें आपके तो 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन आपको करना पड़ता है, भाग 1 में से 2 या 3 और भाग 2 में से जो है 2। अगर भाग 1 में से 3 लेते हो तो भाग 2 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन लेना है। अगर भाग 1 में से 2 लेते हो तो भाग 2 में से जो है 3 लेना है, यानी टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे में। ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन है 20 नंबर का, इसको आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन रहेगा, किसी का महत्व पूछ रहा है, तो आप पहले प्रसंग बनाओगे। ठीक है। प्रसंग बनाने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे महत्व और यहाँ पे एरो दोगे ऐसे, अगर आप देना चाहते हो तो। यहाँ पे पहला महत्व, यहाँ दूसरा महत्व, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा। अब ऐसे आप यहाँ लिखोगे पहला महत्व, हेडिंग बनाओगे और ऐसे पॉइंट, फिर ये पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट, इसका हेडिंग, फिर यहाँ बिंदी और ये पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। और फिर तीसरा पॉइंट। ठीक है। इस प्रकार आपको पहले प्रसंग लिखना है, यानी थोड़ा सा भूमिका लिखना है, और फिर आपको महत्व या कुछ भी पूछ रहा है वो लिखना है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है। कोई सा भी एक पॉइंट हो उसको आप एक्सप्लेन कर दो कम से कम 4-5 लाइन में। ठीक है। और निष्कर्ष, उस उत्तर को लिखने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है वो आपको एक छोटा सा निष्कर्ष बनाना है। अगर इस प्रकार आप जो है 20 नंबर का क्वेश्चन करके आओगे इग्नू इग्नू एग्जाम में, तो आपका जो नंबर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो फिर भी अगर आप उससे मिलता जुलता कुछ सही बात भी लिख दोगे पॉइंट टू पॉइंट, तो आपको 20 में से 10 नंबर तो या 8 नंबर तो मिल ही जाते हैं। ठीक है। एक ये होता है। चौथा गलती ये है कि ज़्यादा कट ना करें। ठीक है। अगर आपसे गलती हो जाता है तो ज़्यादा कट ना करें, एक छोटा सा निशान लगाएं बस। ठीक है। ये आपको लगाना है। ये मैं आपको गलती बता रहा हूँ कि जो इग्नू का एग्जाम होता है उसमें क्या क्या गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है। पांचवा ये है कि मोटिवेट होना, यानी जब आप पेपर लिखते हो तो आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है, आपको जो है आराम से अपना पेपर लिखना है। ठीक है। वरना आपको जो क्वेश्चन आता है वो भी आप भूल जाओगे। तो आपको बिल्कुल क्लियर
और एकदम रिलैक्स में होके पेपर को देना है। ठीक है, यहाँ पे 5वां आएगा, 10वां लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा 5वां गलती है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो आपको ये टोटल 5 गलती नहीं करना है। ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है इग्नू एग्जाम की गहराई। देखो जो इग्नू का एग्जाम होता है ना, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, अभी जो आपका सब्जेक्ट है बीपीएससी 114, ये जो है थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक है, और इग्नू में जब भी एग्जाम होता है तो उसका जो पेपर चेक होता है उसमें आपको, उसमें टीचर ज़्यादा कुछ नहीं देखते हैं। ठीक है, आपने अगर भूमिका बना रखा है या आपने पॉइंट सही से लिखा हुआ है तो वो पॉइंट को देख के हल्का फुल्का पढ़ के सीधा सीधा चेक कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा देखने का वैसे टाइम नहीं होता, ज़्यादा वो देखते भी नहीं है। तो आप जब भी आंसर लिखोगे तो आपको प्रसंग बनाना है, पॉइंट बनाना है और निष्कर्ष लिखना है। बस ये 3 ही चीज़ आपको लिखना है और आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आपको आंसर भी नहीं आता है ना, तो अगर आपको उससे मिलता जुलता कुछ आता है तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मेन बात क्या होता है इग्नू में, अगर आप कॉपी भी भर दोगे या पूरा आपने सीट भर दिया आंसर सीट, तो भी चांस रहता है कि आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये रहता है इग्नू में। अगर आपने इग्नू में जो है पूरा सीट भी भर दिया, पूरा पेपर भी कर लिया, पूरा आपने भर दिया, तो भी चांस रहता है कि आपको कुछ नंबर तो हर क्वेश्चन में मिल ही जाएंगे। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपको उसमें थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, या मान लो गांधी जी के दर्शन के विशेषता पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो उसमें आपने कुछ पॉइंट का विशेषता सही बताया तो आपको कुछ पॉइंट का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको नंबर मिल सकता है, 20 नंबर में ये फ़ायदा होता है। तो इसी प्रकार पूरा पेपर चेक होता है आपका। तो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 20 नंबर का क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, पहले आपने प्रसंग लिख दिया, फिर जाके आपने प्रसंग 3-4 लाइन में उतार दिया, फिर आपने उसका जो बीच पूरा का पूरा बॉडी है, किस चीज़ के ऊपर पूरा क्वेश्चन चल रहा है, वो बॉडी आप यहाँ पूरा पूरा लिखोगे। और जो निष्कर्ष है इसमें आपको लिखना है कि इस क्वेश्चन से क्या निष्कर्ष निकला। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पूरा पेपर देना है। एक जो प्रश्न होता है उसका 20 मार्क्स होता है। ठीक है, वैसे आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 3 घंटे का आपका पेपर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट है और इसी अनुसार आपको लिखना है। और आपका जो ये एग्ज़ाम है ये 15 जून 2026 को है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। और आपको वीडियो कैसा लगा है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और जो आपका 15 तारीख को एग्ज़ाम है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और ये जो वीडियो था ये आप एग्ज़ाम से पहले भी 1-2 बार देख सकते हो, ताकि आपको जो गलती है ये पता चल जाए कि ये नहीं करना है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।